मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ रहमान एक और वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बाद वाली ज़िंदगी। यानी अल्लाह न करे अगर आपको हार्ट अटैक हो गया है तो उसके बाद आपने क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना, ताकि ये चीज़ दोबारा से ना हो। एक चीज़ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ताकीद की ज़रूरत है वो तो ये है कि जो रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ है उनको अब पहले से भी ज़्यादा बाकायदगी से कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर वो पहले रिस्क फैक्टर को कंट्रोल किया गया होता तो शायद ये हार्ट अटैक ना होता, लेकिन अगर हो गया है तो इसका मतलब अब आपकी बेशक एंजियोप्लास्टी हो गई है या बाईपास हो गया है या आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिली, ये आप ठीक हो गए हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये मसला अब आपका क्योर हो गया है। तो आपको वो रिस्क फैक्टर्स जिनका मैं अभी जिक्र करूँगा, पहले एक डिटेल्ड वीडियो इसमें कर चुका हूँ, लेकिन वो जो रिस्क फैक्टर जिनकी वजह से ये हार्ट अटैक हुआ है उनको अब आप पहले से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल करेंगे। वो क्या चीज़ें हैं? एक तो स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो वो बंद करें और मुकम्मल तौर पे बंद करें। यकीनन इस पर मुश्किल पेश आएगी, लेकिन इसका आपको रिवॉर्ड बहुत मिलेगा। आप इस पर प्लीज़ पूरी अपनी कोशिश करें कि सिगरेट अगर पीते हैं तो बंद करें, किसी भी तरह की स्मोकिंग ना करें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो ग्रेजुअली अपना वज़न कम करने की कोशिश करें। आपका ब्लड प्रेशर है तो उसको पहले से भी ज़्यादा अच्छा कंट्रोल करें। शुगर है तो उसको पहले से भी ज़्यादा अच्छी कंट्रोल करें। अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है तो पहले से भी ज़्यादा अच्छा कंट्रोल करें। इन तमाम चीज़ों का कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है कि ये हार्ट अटैक दोबारा से ना आ जाए। तो एक तो ये बात है कि ये रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये एक बड़ी मुस्बत बात करना चाहता हूँ कि दिल के अटैक के बाद मोस्टली कुछ अनफॉर्चुनेट लोगों को छोड़कर जिनके साथ कॉम्प्लिकेशन होती हैं, मोस्टली एक भरपूर ज़िंदगी मुमकिन है। यानी हार्ट अटैक हो गया, दिल की एक नाली बंद होगी, हार्ट का थोड़ा सा ऐसा डैमेज भी हो गया, लेकिन चूँकि वक्त पर उसको काबू कर लिया गया है, एक भरपूर ज़िंदगी ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर जो भी आप काम करते हैं वो इंशाल्लाह बिल्कुल करते रहेंगे। अगरचे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होगी, लेकिन वो एक भरपूर ज़िंदगी मुमकिन है। तो ऐसा मत समझिए कि ये कोई एंड ऑफ लाइफ है, ये इंशाल्लाह एक अच्छी एक प्रोडक्टिव लाइफ मुमकिन है। तो रिस्क फैक्टर कंट्रोल करने के साथ साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अद्वियात जो आपको दी गई हैं, आपको कई तरह की अद्वियात दी गई हैं। किसी का काम है ताकि दिल में दोबारा से नाली में क्लॉट ना बने, किसी का काम होगा कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, किसी का काम होगा दिल को थोड़ा सा ऑफ लोड रखना। कई तरह की अद्वियात आपको दी गई होंगी और उनमें कुछ एंटी प्लेटलेट्स होते हैं। प्लीज़ उनको आप बहुत बाकायदगी से लें, क्योंकि अब आप ज़िंदगी के उस फेज़ में हैं जहां आप रिस्क लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। हार्ट अटैक हो चुका है, तो जो भी आपको अद्वियात दी गई हैं वो आप बहुत ही बाकायदगी से खाएं और बहुत ही बाकायदगी से आप अपना चेकअप कराएं। अगर आपको 2 हफ्ते बाद बुलाया गया है तो 2 हफ्ते बाद जाके चेक कराएं। अगर आपको 3 महीने के बाद बुलाया गया तो 3 महीने के बाद चेक कराएं और अपनी अद्वियात मुसलसल लेते जाएं। अगरचे अद्वियात के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, अगर आपको कुछ महसूस हो तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से रब्ता करें, लेकिन अपने तौर पे दवाई बंद मत करें। सो अद्वियात का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। तो जो होते हैं अपना रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है और अद्वियात को लेना भी बहुत ज़रूरी है। अब आ गई फिज़िकल एक्सर्शन, कितना का आप काम कर सकते हैं। ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि हार्ट का अटैक किस नौइयत का था और कितना उसने डैमेज किया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने हार्ट अटैक से रिकवरी के बाद 6-8 हफ्ते के बाद मुकम्मल तौर पे जो भी पहले उनकी ज़िंदगी थी, बेशक उनमें वो स्पोर्ट्स खेलते थे वो भी खेल सकते हैं, कोई उनके काम में फ़िज़िकल एक्सर्शन थी वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सांस चढ़ता है काम करते वक्त तो फिर मेरे ख्याल में थोड़ी सी आप ना एक्सर्शन लेवल थोड़ा सा कम कर लें। ख़ास तौर पर वो काम, वो फिज़िकल एक्टिविटी जिसके अंदर बहुत ज़ोर लगता है, जैसे वज़न उठा के सीढ़ी चढ़ना, इस तरह के काम ना काम करें। लेकिन वॉक करने का बहुत फ़ायदा है। आप स्लो पेस पे यानी अपनी स्पीड के मुताबिक अगर आप वॉक करें, बेशक आप 1 घंटा कर लें, 1.5 घंटा कर लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बल्कि हर्ज ना सिर्फ हर्ज नहीं है बल्कि उसका फ़ायदा है।
اس سے کیا ہوتا ہے کہ خون کی نالیاں جو ایک آدھ نالی بند ہو گئی تھی اس کے علاوہ جو باقی خون کی نالیاں وہ کھلتی ہیں. وہ آہستہ آہستہ جب کھلیں گی تو آپ کی ہارٹ کی کنڈیشن بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی. سو واک کرنا یا تھوڑی بہت فزیکل ایکٹیویٹی کرنا نہ صرف الاؤڈ ہے بلکہ بہتر ہے. تو اسی طریقے سے خوراک میں بھی یقیناً اگر آپ کو رسک فیکٹرز ہے تو اس کے حوالے سے تو خوراک کنٹرول ہوئے گی، لیکن جیسے بلڈ پریشر ہے تو نمک کم کھانا ہوتا ہے، اگر شوگر ہے تو نشاست زدہ چیزیں کم کھانی ہوتی ہیں، اگر کولیسٹرول زیادہ ہے تو چکنائی والی چیزیں کم کھانی ہوتی ہیں. لیکن جنرلی آپ کھانے کو ذرا تھوڑا کم رکھیں، کھانا بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں، کھانا پیٹ ہلکا رکھ کے کھائیں، اور جو آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے، جو ایکسرسائز واک ہے، وہ آپ پریفریبلی کھانے سے پہلے کریں اور کھانے کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کریں. تو یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ہارٹ کو تھوڑا سا ریسٹ مل جائے. کھانے کے بعد اگر آپ فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ کریں گے تو ہارٹ کے اوپر ایکسٹرا لوڈ پڑے گا. اس کے علاوہ کھانے میں نمک کا استعمال جنرلی کم کرنا چاہیے. وہ ویسے اگر آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں بھی ہوا، ہم اکثر سالٹ زیادہ لیتے ہیں، لیکن اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا تو خاص طور پہ امپورٹنٹ ہو گیا کہ سالٹ کا استعمال کم رکھنا چاہیے اور چکنائی کا استعمال کم رکھنا چاہیے. اینیمل سورس سے جو خوراک آتی ہے اس کا استعمال ذرا کم رکھنا چاہیے. جو ویجیٹیبل سورس سے خوراک آتی ہے وہ زیادہ آپ کی کھانے کا حصہ زیادہ وہ جو ویجیٹیبل سورس ہے وہ آنا چاہیے، جیسے سبزیاں ہیں، پھل ہیں، وہ لینا چاہیے. اور فزیکل ایکٹیویٹی جاری رکھیں اور اپنا باقاعدگی سے چیک اپ ضرور کرائیں. تو کئی آپ کو ٹیسٹ ممکنہ کرائے گئے ہوں گے، ای سی جی کرائی گئی ہوگی، ایکس رے کرایا گیا ہوگا، ایکو کارڈیوگرافی کرائی گئی ہوگی. کوئی ڈاکٹر آپ کے ممکن ہے وہ ٹیسٹ رپیٹ کرنا چاہیں تو رپیٹ اگر کرانے کی ضرورت ہو وہ بھی کرائیں. لیکن میں اس بات پہ یہ ویڈیو ختم کروں گا کہ ہارٹ اٹیک کے بعد پرہیز بہت ضروری ہے، کھانے میں بھی، ادویات میں بھی، چیک اپ میں بھی. لیکن موسٹلی ایک بھرپور زندگی ممکن ہے. مت سمجھیے کہ اب آپ کو ریٹائر ہونا پڑے گا، اب آپ کو کام چھوڑنا پڑے گا. ایک بھرپور مزیدار اور انجوائبل اور پروڈکٹیو زندگی ممکن ہے. تو اس نوٹ کے اوپر میں یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں. اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈ اسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے.